फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा बीपीएससी साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज बिल्कुल छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। यूजुअली इस पार्ट से जो है, चाहे आप बीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, टीचर का हो या बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, हर एक में देखेंगे कि यहां से, ठीक है, पावर्स ऑफ 10 से जो है एक क्वेश्चंस लाइक पूछ देता है कि माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1। इस तरह से क्वेश्चंस जो है आप देखते हैं और ये बिल्कुल बेसिक है। जब हम लोग अभी देखेंगे फिजिक्स, जब स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी जब हम लोग देखेंगे फिजिक्स में, भौतिकी में या रसायन शास्त्र में, तो वहाँ पे मेजरमेंट करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे आप देखेंगे जो यूनिट्स होते हैं वो कभी बहुत छोटा होता है तो कभी बहुत बड़ा मेजरमेंट आपको करना पड़ता है। तो उसको मीटर के फॉर्म में जस्ट मीटर मान ले लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा या बहुत छोटा, मान लिया हम लोग कहेंगे कि एक एटम का जो है साइज बताइए, तो एटम का साइज मीटर में तो आप नाप नहीं सकते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा। तो मतलब यदि मीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लिया एक एंगस्ट्रॉम के आसपास से मान लीजिए 2.5 एंगस्ट्रॉम मान लो एक एटम का मान लिया साइज, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम जो है जब आप देखेंगे तो कितना होगा, तो 0 पॉइंट आप देखो 0.000000010 तक जाएगा, है ना। यानी कि इसको याद रखना या इसको एक्सप्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या किया गया है ना कि पावर के फॉर्म में, 10 टू द पावर के फॉर्म में जो है हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो सिंपल आज हम लोग देखेंगे, जैसे मीटर हम लोग को पता है लेंथ का मीटर हो गया या किलोग्राम हो गया, ठीक है, किलोग्राम केजी। तो ये सब, या फिर सेकंड भी ले लीजिए आप, ठीक है। मान लिया हम कहते हैं मिली सेकंड, तो मिली सेकंड का मतलब क्या होगा, मान लिया मिली सेकंड, तो मिली का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। यानी जब सेकेंड को हम लोग को बहुत छोटे फॉर्म में व्यक्त करना पड़ रहा है तो 0.001 ऐसे लिखना पड़ रहा है। मान लिया इसको हम लोग पावर 10 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -3 को हम लोग क्या कहते हैं, अक्सर एग्जाम में आप देखिएगा ना इस तरह से आता है, ठीक है। तो आज सिंपल ये एसआई यूनिट है, ठीक है, टाइम का सेकंड है, मीटर लेंथ के लिए होता है, और किलोग्राम किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, मास के लिए होता है, ठीक है। तो ये है। अब मान लिया हमको बताना है अर्थ का मास, तो मान लिया आप किलोग्राम में लिखोगे तो सोचो कितना लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछ ले कि आप इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ किलोग्राम में, तो पता है कितना होगा, 10 टू द पावर -31, यानी इतना बार 0.0000 करना पड़ेगा। तो कितना डिफिकल्ट है इसे एक्सप्रेस करना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए जो है ना, हम लोग कुछ इसको पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में, और कुछ जो है ना स्टैंडर्ड हो गया अभी, तो इसको याद करना जरूरी है। अक्सर आपके एग्जाम में जैसे पूछ देगा 10 टू द पावर -12 को क्या कहते हैं, इस तरह से, ठीक है, या एक मतलब पिको किसके इक्विवेलेंट होता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। साइंस तो हम आपसे कह ही रहे हैं, साइंस कहाँ पे है इंपॉर्टेंट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, लेकिन साइंस का बहुत अच्छा खासा योगदान है। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं।
और 4-5 मार्क्स के का जो है ना कभी कभी बहुत बढ़ेगा तो 8-10 तक जा सकता है, लेकिन यूजुअली 4-5 क्वेश्चन आपके भौतिकी या फिजिक्स से आते हैं। तो ज़्यादातर देखेंगे ना एक क्वेश्चन पक्का लगभग हर एक एग्जाम्स में देखिएगा तो वो मेजरमेंट से रहता है, मापन से रहता है, ठीक है, मात्रक यूनिट से रहता है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कि 10⁻18 को क्या कहेंगे या 10⁻−18 को क्या कहेंगे। तो आज सिर्फ स्टार्ट करने के पर्पज से ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे, सेकंड देखेंगे, मीटर देखेंगे, केजी देखेंगे, तो इधर इससे छोटा यूनिट है, ठीक है, इससे छोटा वाला यूनिट इधर है और इससे बड़ा वाला इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है? 1/10 यानी 0.1, यही होता है ना 10⁻⁻1 का मीनिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेसी। 10⁻⁻1 को क्या कहते हैं? जब आप देखेंगे 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 इसको कैसे लिखेंगे? 1/100, यानी जितना है उतना जीरो नीचे लिख देना है 1 पे। तो इसको जब आप देखेंगे तो 0.01 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटी। तो हो सकता है आपके एग्जाम से पूछ ले सेंटी का वैल्यू क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2। पॉइंट में भी पूछ सकता है तो 0.01। वैसे जब आप देखेंगे 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 को हम लोग क्या कहते हैं? मिली। क्या कहते हैं? मिली कहते हैं, ठीक है। और 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो किसको कहते हैं? ये अक्सर आता है एग्जाम्स में, 10⁻⁻6, इसको क्या कहते हैं? माइक्रो। जैसे मान लिया 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, ठीक है। तो इस माइक्रो के जगह पे, जो माइक्रो देख रहा है ना ये, तो माइक्रो के जगह पे 10⁻⁻6 सिर्फ लिख देना है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है माइक्रो का? 10⁻⁻6। तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। तो सिंपल इसके जगह पे मान लिया पूछता है आपसे एग्जाम्स में 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। तो 1 मिली का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻3। तो 1 मिली की कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। तो यहां पे लिख दीजिए 10⁻⁻, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3 मीटर। वैसे ही देखिए आप 10⁻⁹, 10⁻⁹ को हम लोग क्या बोलते हैं? नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। ये उसका सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। माइक्रोन का सिंबल होता है, नैनो का एन होगा, पीको का पी हो जाएगा। तो ये कितना होता है? 10⁻12। ये बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में, पीटी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, पीको भी पूछा गया है। तो पीको कितना होता है? 10⁻12। और फेम्टो भी पूछा है, ठीक है। फेम्टो नहीं पूछ के फर्मी पूछता है अक्सर। तो फर्मी और फेम्टो दोनों एक ही चीज है, और इसका क्या होता है? 10⁻15 होता है। अभी देखिए इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट और छूट गया है, जिसको हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। और उसका वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम ये कितना है? 10⁻10 मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा 10⁻, नैनो के बाद है ये, नैनो के बाद है एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर। वैसे जब आप पीको देखेंगे, पीको कितना होता है? 10⁻12। फेम्टो और फर्मी एकदम याद कर लेना है, आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है। ये सारा जो हम लिख कर दे रहे हैं ये आपको याद कर लेना है। ये आपकी, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशंस दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वहां ये आ सकता है, ठीक है। सिर्फ पूछेगा कि फर्मी क्या होगा, ठीक है। तो फर्मी क्या हो गया हमारा? 10⁻15।
इसी को फेम्टो और फर्मी कहते हैं। और 10⁻⁻18 इसको क्या कहते हैं? एटो। क्या कहते हैं? एटो। क्या? 10⁻⁻18 इसको कहते हैं एटो। तो मान लिया पूछता है कि 1 एटोमीटर, ठीक है, स्मॉल ए से इसको दिखाते हैं, 1 एटोमीटर, ठीक है, तो 1 एटोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? तो ए कितना होता है एटो? एटो 10⁻⁻18 होता है। तो सिंपल हम लोग क्या कह देंगे? 1 एटोमीटर। तो बहुत बड़ा बहुत छोटा मान लिया यूनिट है, ठीक है, तो आप इतना 0.00 कितना बोलिएगा? तो सिंपल क्या कह देंगे? 1 एटोमीटर। 1 एटोमीटर का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻18 मीटर। यानी जो देख रहे हैं ना उसको हटा कर उसका वैल्यू वहां पे लिख देना है। मान लिया पूछता है नैनोमीटर कि 1 नैनोमीटर, मान लिया पूछता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? तो कुछ नहीं करना, ये n है ना, नैनो का वैल्यू यहां पे देख लीजिए कितना है? 10⁻⁻9। सिर्फ इसको हटा कर यहां पे लिख देना है 10⁻⁻9 और ये मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो क्या हो गया? 10⁻⁻9 मीटर। यानी कि नैनो का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻9। तो ये एकदम आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, ठीक है, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो और फर्मी 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁻18। ये याद रखिएगा। तो ये था छोटा मीटर से, यानी जो एसआई यूनिट है इसको सेकंड में हम पिको सेकंड भी कह सकते हैं। मान लिया पूछेगा कि 1 पिको सेकंड इज इक्वल टू कितना सेकंड? तो पिको का वैल्यू कितना होता है? याद रख आया, -10⁻⁻12 होता है। तो हो जाएगा 10⁻, ये आंसर हो जाएगा। यानी जैसे इसको हटा के और इसका जो वैल्यू है 10⁻12 वो वहां पे लिख देना है। तो किसी के लिए तो इससे छोटा इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, पॉइंट में जब दशमलव में बहुत आता है तो। अब बहुत सारा यूनिट बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे मान लिया यहां से सन की आपको दूरी मापना है, ठीक है, यहां से मून की दूरी मापना है, बहुत सारा, ठीक है। तो जो बहुत बड़े बड़े दूरी को मापना है या बड़े बड़े वेट को मापना है, टाइम को मापना है, तो उसको आप कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखिए बड़ा, ये इधर वाला सब इससे बड़ा है, तो 10⁻1 को क्या बोलते हैं? डेका। 10⁻2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो। ये सब बहुत पढ़े होंगे। 10⁻3 को क्या बोलते हैं? किलो। जैसे 1 किलोग्राम, ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? कितना ग्राम? तो किलो कितना होता है? 10⁻3, तो इतना हो जाएगा। ये यहां पे ग्राम कर लीजिए, ठीक है। मेगा को क्या बोलते हैं? 10⁻6। ये क्या हो गया? मेगा। 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा और 10⁻18 एक्सा। तो आप कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं कि मिली कितना होता है, तो 10⁻3। किलो कितना होता है, यानी मिली के सामने 10⁻3 किलो हो गया। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंपल हम आपसे ये कहेंगे, ये जो भी दिया गया है यहाँ पे पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में, इन सब को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। इसको तो समझना नहीं है, इसको याद करना है। और इसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे मेन फिजिक्स, तो वहाँ पे ये सब बहुत काम आएगा। ये आपको दोनों जगह काम आएगा। कहाँ पे? फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। और यूजुअली एक इससे रहता है, एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे टीचर का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विसेज का हो, या कोई और एग्जाम्स, हेडमास्टर का भी एग्जाम सभी आ रहा है वो हो, उन सब में आप क्या देखिएगा कि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए, इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है, ठीक है।
10⁻1 को क्या बोलते हैं? डेका। 10⁻2 को हेक्टो। 10⁻3 किलो। 10⁻6 मेगा। 10⁻9 गीगा। 10⁻12 टेरा। 10⁻15 पेटा एंड 10⁻18 एक्सा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए यहीं पे हम लोग रुकते हैं। धन्यवाद।
जब आप देखेंगे